मेरे भाइयों, ये 50-50 हजार में शादी हाल बुक करने वाले कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देंगे? इस हाल में कि गरीब लड़कियां जहेज न होने की वजह से, बाइक होने की वजह से आज आत्महत्याएं कर रही है और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ अफेयर चला रही है, और फिर उस लड़की का जनाजा निकलता है, 2 बच्चों का मां बनाया जाता है उसको, और बच्चे को अपने पास रखकर वो गैर मुस्लिम लड़का उस लड़की को तलाक दे देता है। अब वो अपने घर भी नहीं आ सकती है क्योंकि बाप ने कहा है गैर मुस्लिम के साथ गई है, मर चुकी है तू मेरे लिए। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फितने आसमान से बरस रहे हैं, फितने आसमान से टपक रहे हैं, और हर आने वाला फितना गुजरने वाले फितने से ज्यादा भयानक होगा। जैसे मगरिब की नमाज के बाद कोई शख्स ये कहे कि हम अभी अच्छा काम कर लेंगे, थोड़ा सा उजाला होने दो, थोड़ी सी रोशनी आने दो, उसके बाद हम नेक काम कर लेंगे, अच्छे काम कर लेंगे, तो वो धोखे में है। क्योंकि मगरिब के अजान के बाद और थोड़ी देर के बाद उजाला नहीं होगा, बल्कि जितनी रात गुजरेगी वो और ज़्यादा भयानक होगी, और ज़्यादा काली होगी, और ज़्यादा ख़तरनाक होगी। इसी तरीके से अगर कोई शख्स ये कहे कि माहौल सही होने दो, उसके बाद हम नेक अमल कर लेंगे, उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आने वाला ज़माना और ज़्यादा ख़राब होगा, और ज़्यादा ख़तरनाक होगा, और ज़्यादा डेंजर होगा। इसलिए जो वक्त मिल रहा है उसको गनीमत जानकर हमें नेक अमाल में जल्दी करना चाहिए। यहाँ मैं जब आया तो बहुत सी चीज़ें थी मेरे जहन में, लेकिन फिर जब मैं इस कुर्सी पर बैठा तो मैंने सोचा कि जो चीज़ हमें और आपको आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, उस चीज़ पर बोला जाए, और वो है हम अपने मुआशरे और समाज को फजूल खर्ची से कैसे रोकें। फजूल खर्ची बज़ाहिर एक छोटा सा टॉपिक लगता है, आदमी समझता है बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू में हमने पैसा खर्च कर लिया यही फजूल खर्ची है, लेकिन ऐसा नहीं। आज मुस्लिम कौम जो तबाह और बर्बाद हो रही है, उसके पीछे सबब है फजूल खर्ची। फजूल खर्ची चाहे वो घर और मकान बनाने में हो, फजूल खर्ची चाहे शादी और ब्याह के अंदर 50 आदमियों का खाना बनाना हो और हम जज्बात में आके बना दें 200 आदमियों का, और पता चला कि 150 आदमियों का खाना बर्बाद हो रहा है, चाहे वो इस शक्ल में हो। फजूल खर्ची चाहे जलसों की शक्ल में हो, कि अगर हमारी आवाज एक माइक से पूरे जलसे और पिंडाल तक पहुंच सकती है तो 10-10 माइक लगाकर हम उसमें पैसा बहाएं और खर्च करें, चाहे वो इस शक्ल में हो और चाहे वो अपनी औलाद की तामीर और तरक्की के सिलसिले में हो। या बारात की शक्ल में हो, या वो जहेज की शक्ल में हो, गर्ज ये है कि फजूल कहते ही उसी को है कि जरूरत से ज्यादा हम किसी चीज पर
अपनी दौलत को पानी की तरह से बहा दें, वही चीज फजूल खर्ची कहलाती है। और फजूल खर्ची करने वाले के लिए कुरान ने सिर्फ एक उसूल और ज़ाब्ता बनाया है, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वानश शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। ज़हन में रखिएगा इस आयत को। अल्लाह ताला ने अपने नेक और मोमिन बंदों की और सच्चे बंदों की जब पहचान बताई है, उस पहचान में उसने एक पहचान ये भी बताई है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैना ज़ालिका क़वामा। अल्लाह के सच्चे बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मोमिन बंदे वो हैं कि जब वो खर्च करते हैं, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू, जब वो खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची नहीं करते, हद से ज्यादा नहीं बढ़ते। इसराफ, हद में रहना तो ठीक है। हमारे 3 बच्चे हैं, एक बीवी और एक हम, 5 लोगों पर मुश्तमिल हमारा घर है। अगर 250 ग्राम गोश्त में, 250 ग्राम गोश्त में या आधा किलो गोश्त में हमारा काम चल रहा है, हम मजीद आधा किलो और लाकर 1 किलो बनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कम ना पड़ जाए हमारे बच्चों के लिए। लेकिन आधा किलो में काम चल गया और आधा किलो हम बेकार कर रहे हैं, लास्ट में उसको फेंक रहे हैं, तो मेरे भाइयों ये भी फजूल खर्ची है। लेकिन अगर जरूरत है आधा किलो की और हम कंजूसी करके 250 ग्राम घर में ला कर दें कि हमारे बीवी और बच्चों का सही पेट न भरे, तो ये भी गलत है। इस्लाम ने इसराफ से भी मना किया है, हद से ज्यादा आगे बढ़ना, फजूल खर्ची से भी मना किया है, लेकिन तंग दस्ती से भी मना किया है। जरूरत के तहत पूरा पूरा इंतजाम न करना, इससे भी रोका है। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैना ज़ालिका क़वामा। न तो हद से आगे बढ़ते हैं, न इसराफ करते हैं, न फजूल खर्ची करते हैं, वलम यक़्तुरू, और न ही बखीली करते हैं। और इसकी जीती जागती एक मिसाल देता हूं। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई और कहती, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर मुझे और अपने बच्चों पर उतना खर्च नहीं करते जितना देना चाहिए। उनका हाथ बंधा रहता है, खुलता नहीं है, जरूरत इतनी होती है और वो देते हैं इतना इतना, जिसमें हम अपने बच्चों की और अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पाते। फिर उस औरत ने जो मसला पूछा, उस मसले पर गौर कीजिए। आए अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने शौहर की इजाजत के बगैर, आज का ये मसला अगर औरतें सुन लेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने से उस औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर मेरा शौहर मुझको पूरा खर्च नहीं दे, बच्चों का पूरा खर्च नहीं दे, तो क्या मैं अपने शौहर की पॉकेट से, क्या मैं अपने शौहर की जेब से उतना खर्च निकाल सकती हूँ जरूरत के मुताबिक, जो मुझे और मेरे बच्चों के लिए पूरा हो जाए और मेरे शौहर को इसका पता भी ना हो, यानी बिना बताए, बगैर उसको बताए। हम लोग इसको चोरी कहेंगे, लेकिन उस औरत ने मसला जब पूछा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम उसकी बीवी हो और वो तुम्हारा सरपरस्त है, कफील है, नान और नफका, रोजी रोटी खिलाने पिलाने की पूरी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर आयद होती है। वो तुम्हारा भी खर्च देगा और तुम्हारे बच्चों का भी खर्च देगा। अगर वो पूरा का पूरा खर्च नहीं देता है तो तुम अपने शौहर की जेब से उतना निकाल सकती हो, उसको बताए बगैर, जितने में तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा चला जाए। देखिए, आपने सिर्फ यही कहा जितना तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का जितने में खर्च चल जाए उतना तुम निकाल सकती हो, और ये चोरी में नहीं लिखा जाएगा। बहुत से लोगों के तो दिल धड़क रहे होंगे
कि आज मौलाना ने क्या कर दिया है। और हो सकता है कि सुबह सुबह बहुत से लोगों की जेब भी कट जाए घर से, लेकिन अक्सर ये होता है कि शरीयत में किसी चीज की इजाजत मिल गई तो अब उसका नाजायज लोग फायदा भी उठाते हैं। अब औरतें जरूरत तो 1000 की है, अब वो 5000 ले लेंगे। अब वो अपना फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, क्रीम सबका और जोड़ लेंगे। बाजार में और मार्केट में बहुत अच्छे सूट चलने लगे हैं, प्लाजो, क्या क्या नई नई डिजाइनें आने लगी हैं, तो चलो ये भी हम ले लेंगे। अब तो मौलाना साहब ने इजाजत दे दी है, उंगली की है, हम एक हाथ बढ़ा देंगे, एक पोर की दी हम पूरी उंगली बढ़ा देंगे। जर्जी साहब ने 100 रुपए कहाँ निकाल सकते हो, चलो हम 500 निकाल लेंगे, इजाजत तो मिली गई है। याद रखना, शरीयत ने उतनी ही इजाजत दी है जितने में तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा चल सके, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा लिमिट में तुम नहीं निकाल सकती हो, फिर वो चोरी मानी जाएगी जो शौहर के माल में भी जायज नहीं। पूरा वाकया बताने का मकसद यह है कि अगर शौहर तंगी में रखता है तो वो भी जायज नहीं है, और हद से ज्यादा फजूल खर्ची करे, हद से ज्यादा बढ़ाए, हद से ज्यादा आगे बढ़े। बच्चा एक खिलौने में खुश हो सकता है, तुम 5 खिलौने दिला रहे हो उसको, ये फजूल खर्ची है। और आइए अब मैं आपको जो मिसालें हदीस की किताबों से देने जा रहा हूं, उन मिसालों पर अगर आप गौर करेंगे तब आपको एहसास होगा कि शरीयत ने तो हलाल जायज कामों में और अच्छे कामों में भी फजूल खर्ची करने की इजाजत नहीं दी है, तो नाजायज कामों में फजूल खर्ची की इजाजत कहां से हो जाएगी। अगर 5 आदमी लड़की वाले के यहाँ जाकर निकाह पढ़ाकर विदा करके रुखसती करके विदा होकर निकाह करके लाया जा सकता है, तो ये 200, 250, 300 चोरों और लुटेरों को ले जाने की जरूरत क्या है। मैंने सही जुमला बोला है, बाराती कहिए आप, हम चोर और लुटेरे कहेंगे। तो मेरे भाइयों, अब मैं मिसालें दूंगा और सुनिएगा। पहली मिसाल बुखारी शरीफ से। आपने रात के 2 बजे तक मुख्तलिफ उलमा को सुन लिया है, अब सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, लेकिन भूख की वजह से नींद नहीं आ रही है। किसको? नबी अकरम। यहां तो जलसों में भूख बर्दाश्त नहीं होती, अभी चले जाएंगे जलेबी खाने, प्रोग्राम सुनते सुनते चले जाएंगे, क्या आवाज तो आई नहीं माइक की, चलो उधर भी सुनाई देगा। नबी अकरम घर में सोए हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है भूख की वजह से, रात ही में उठते हैं और निकल जाते हैं घर के बाहर। जब रात में घर से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं, जिस सड़क पर जिस रास्ते पे चल रहे हैं अंधेरे में कोई आ रहा है। आजकल की तरह ट्यूबलाइटों का जमाना नहीं था, लाइट का जमाना नहीं था, कुमकुमों का जमाना नहीं था, बिजली का जमाना नहीं था, इसलिए अंधेरे में नहीं पहचान पाए। लेकिन करीब गए तो देखा ये कोई और नहीं, ये तो अबू बकर सिद्दीक हैं। कहा अबू बकर इतनी रात में तुम यहां कैसे? झूठ नहीं बोले। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अल्लाह के नबी मैं घर में लेटा हुआ था, आज मेरे घर में खाना नहीं बना, भूख की वजह से हम करवटें बदलते रहे, आखिरकार घर से बाहर निकल गया कि अल्लाह का कोई बंदा मुझे मिल जाए, रास्ते में कोई मिल जाए या कोई मेरी परेशानी देखकर मुझे समझ जाए कि मैं भूखा हूँ। इस भूख ने मुझे निढाल कर दिया है, इस भूख की वजह से मैं घर से बाहर निकला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू बकर वल्लाह, अल्लाह की कसम मुझे भी भूख ने ही घर से बाहर निकाला है। अंदाजा लगाइए, कायनात का सबसे बड़ा इमाम, जिसके लिए आसमान से जिब्रील आए हो, फरमाया कि अल्लाह ने कहा है, आए
मोहम्मद अगर आप कहें तो हम आपके लिए इस ओहद पहाड़ को सोने का पहाड़ बना दें, जहां आप चले ये पहाड़ आपके साथ चले, जहां आप रुके पहाड़ रुक जाए। ये सोने के पहाड़ को बनाकर आपको उसका मालिक बना दे। लेकिन अल्लाह के नबी मना करते हैं, मुझे इस दुनिया में सोने का मालिक नहीं बनना है, मैं तो इस दुनिया में जन्नत का मालिक बनने के लिए आया हूँ, ऐसे अमल करने के लिए आया हूँ जो मुझे जन्नत का हकदार बना दे, जन्नत का मालिक बना दे। उस नबी की नींद का आलम, भूख का आलम ये है कि उसको घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। चले अबू बकर, तुम भी भूखे हम भी भूखे, चलो आगे चलते हैं, शायद अल्लाह कोई इंतजाम करे। अब दोनों लोग चल रहे हैं साथ, एक और शख्स रास्ते में चला रहा है, दूर से पहचान में नहीं आया, उसके करीब गए तो देखा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। पूछा उमर तुम कैसे निकले? हजरत उमर ने भी सेम वही जवाब दिया, अय अबू बकर, अय अल्लाह के रसूल, मुझे भूख की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ा, घर में खाने को कुछ नहीं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं भी भूख की वजह से निकला। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरा भी वही हाल है। अच्छा चलो, करीब में किसी अंसारी सहाबी का घर है। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर उस सहाबी का नाम अबुल हैसम अंसारी बताया गया है। अबुल हैसम अंसारी के घर चलते हैं, उनके पास खजूर का एक बाग है, शायद वो कुछ खजूर तोड़ के ले आए, कुछ खिला दें। रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में दरवाजे को दस्तक दी। अबुल हैसम अंसारी के मकान पे पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दी। अबुल हैसम अंसारी रात में उठे, अल्लाह इतनी रात में कौन आ सकता है? ईशा की नमाज के बाद तो दरवाजा बंद करके सोने का हुक्म है। कुरान ने भी फरमाया ईशा की नमाज पढ़कर बिस्तर पर सो जाओ। नबी ने भी फरमाया ला यानी कामों में न रहो, इतनी रात में जरूर कोई मजबूर इंसान ही होगा जो हमारे दरवाजे पर आया है। अबुल हैसम अंसारी ने दरवाजा खोला, क्या देखते हैं कि सामने 14वीं रात का चांद खड़ा है और दाएं बाएं सितारों की मानिंद चमकने वाले जो सहाबी यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और दाएं बाएं अबू बकर उमर। कहा मुबारक हो, कितने अच्छे मेहमान, और रात के इतने अंधेरे में हमारे घर पर मेजबानी का शर्फ मुझे हासिल। आइए अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाइए, आए अबू बकर उमर आइए घर में तशरीफ ले आइए। अचानक कोई किसी के घर पे पहुंच जाए तो मेजबान के दिल से पूछो, और वो भी आज के जमाने में नहीं कि पहले से आपके घर में फ्रिज है, 1-2 दिन का खाना एडवांस रखा हुआ है। उस जमाने में फ्रिज भी नहीं है, उस जमाने में मोबाइल भी नहीं है कि बता दूं कि हाँ रात में 12 बजे हम आपके घर पहुंच रहे हैं, इंतजाम करके रखना। जरा तसव्वुर करें आप इस चीज की, कोई इंतजाम नहीं, पहुंच गए घर। और आज किसी के घर अचानक पहुंच जाओ तो सबसे पहले तो आदमी से ज्यादा उसकी बीवी नाराज हो जाएगी, कमीना इसी वक्त रात को टपकने को था। अब इनके बाप के नौकर हैं, रात में उठे गरम रोटी बनाएं, इनको खिलाएं, चावल चढ़ाएं, दाल बनाएं। कुछ ऐसी है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन सब ऐसी नहीं है। बहुत सी ऐसी भी है जो मेहमानों को घर में खाना बनाने में फख्र महसूस करती हैं और वो बरकत समझती हैं कि इन्हीं मेहमानों की बरकत से अल्लाह ने हमारे घर में रिज़्क़ के दरवाजे खोले हैं। अब उठा बैठी मत करिए भैया, इसको बिठा दो, अब उठा बैठी मत करिए, जा अब आना नहीं, यहां से लौट जाओ। पानी भी पियाना और पेशाब भी करके आना, ऊपर नीचे दोनों का इंतजाम, जाओ यहां से। हाँ तो मेरे भाइयों सुनिए, हजरत अबू हैसम अंसारी कहते हैं कि आइए, कैसे आना हुआ। अल्लाह के नबी रात में बिस्तर बिछा दिया, दोनों आराम करने लगे तीनों, और अपनी अपनी असल वजह बता दी। हम तीनों को भूख ने घर से बाहर निकाला है। हजरत अबू हैसम अंसारी भागते हुए दौड़ते हुए घर के बगल में उनका बाग था खजूर का, एक खजूर का गुच्छा तोड़ के ले आए,
उस खजूर के गुच्छे में कच्ची खजूरें भी थी, पकी हुई भी थी, अधकच्ची भी थी। अंधेरे में नहीं दिखा, तोड़ दिया, जैसा मिला ले आए। आए अल्लाह के नबी, अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक खजूरें खाइए, जैसी जिसको मिल जाए ये खाइए, तब तक ये पानी रखा पीजिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूं। गए और एक बकरी निकाली अबुल हैसम ने, और बकरी को जैसे ही ज़िबा करने वाले हुए, अल्लाह के नबी ने पूछा, अबुल हैसम, लगता है ये बकरी तो दूध देती है। कहा हाँ, तो क्या हुआ, आपसे बढ़कर थोड़ी है। फरमाया नहीं, आए अबुल हैसम, इस बकरी के दूध की जरूरत हमसे ज्यादा तुम्हारे बच्चे को है, और तुम्हारा बच्चा अब इसी बकरी का दूध पीता है, लिहाजा इस बकरी को आप ज़िबा नहीं करोगे। यहाँ तो बाकायदा हम जैसे मौलवी फोन करके कह देते हैं, यहाँ डॉक्टर साहब जरा खस्सी मुर्गा बना के रखिएगा, देसी मछली भी मंगा लीजिएगा, और डॉक्टर साहब अगर कुछ आनाकानी करें तो हदीस सुना देते हैं। मेहमान नवाजी करना बहुत बड़ा सवाब है, मौलवियों के पास हदीसों की कमी तो है नहीं। कौवा और कबूतर वाला वाकया सुन लीजिएगा, हमारा पहले वाला यूट्यूब पे पड़ा होगा, सुना ना। एक शिकारी के जाल में कौवा भी फंस गया और कबूतर भी फंस गया था। तो कौवा भी रो रहा और कबूतर भी रो रहा था। तो कबूतर ने गुस्से से कहा, चुप चुप चुप, कौवे से काव 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 करते हुए मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो कौवा बोला कि तू भी तो गुडर गुडर करते करते मेरा दिमाग खराब कर दिया, हम रो रहे हैं तो तू भी तो रो रहा है। तो कबूतर बोला, कमीने, मैं तो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं हलाल हूं और शिकारी के जाल में फंस गया हूं। ये शिकारी हमें जाल से निकालेगा और ज़िबा करेगा, काटेगा और खा जाएगा, हमें तो कटना ही कटना है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तू क्यों रो रहा है कमीने, तू तो हराम है, तुझे थोड़ी शिकारी काटेगा, तुझे तो जाल से निकालेगा, उड़ा देगा या पिंजरे में बंद कर देगा, खिलाएगा पिलाएगा, तेरी जिंदगी खतरे में थोड़ी है, जिंदगी तो मेरी खतरे में है क्योंकि मैं हलाल हूं। तो कौवा बोला, मेरी जिंदगी तुमसे ज्यादा खतरे में। तो कबूतर बोला, वो कैसे। कौवे ने कहा कि ये जाल किसी जाहिल का नहीं है, मौलवी का है जिसमें हम फंसे हैं। कबूतर ने कहा, मौलवी का जाल है तो क्या हुआ। कौवा बोला, इसका कोई भरोसा नहीं, कब ये हलाल का फतवा दे के हमको भी काट के खा जाएगा, हमारी जान तो तुमसे ज्यादा उस मुसीबत में पड़ी हुई है, तुम्हें तो करना ही है, हम तो पल पल मर रहे हैं, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये मौलवी है, पता नहीं कब हलाल का फतवा दे, ये कह दे कि हालात खराब है, कौवा खा सकते हैं, ये तो कब हलाल का फतवा दे के हमको भी काट के फतवा देते कि कौवा भी हलाल। मेरे भाइयों, तो मौलवी से कोई नहीं बच पाता है। तो अंदाजा लगाइएगा, अल्लाह के नबी ने मना कर दिया, अबुल हैसम अभी तुम इस बकरी को नहीं ज़िबा करोगे। अबुल हैसम ने कहा, ठीक है नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास एक बकरी का बच्चा नहीं, 1 साल का इसका बच्चा भी है, 1 साल का इस बकरी का नर बच्चा नहीं, बकरा भी मौजूद है, मैं उसको ज़िबा कर देता हूं। ज़िबा कर दिया, बोटियां की, गोश्त बना, पराठा बना, रोटी और गोश्त बन के सामने आया। अल्लाह के नबी के सामने रोटी आई, गोश्त भी आया। उस वक्त जो जो नेमतें चलती थी सब बना दिया गया, रख दिया गया। अबू बकर सोच रहे हैं कब नबी खाना शुरू करें फिर हम खाएं। भूख से बुरा हाल है अबू बकर का भी, उमर का भी। लेकिन उस वक्त अगर आंखों में आंसू हैं तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं। और नबी अकरम ने इन नेमतों को देखा, बकरे के आइटम को देखा, रोटी को देखा, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और देखते ही आपने फरमाया, अल्लाह तुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़ियामा। आए अबुल हैसम, थोड़े से गोश्त की जरूरत थी, चंद रोटी की जरूरत थी, तुमने आज तरह तरह के आइटम बनाकर हमारे सामने रख दिए। कयामत के दिन अल्लाह ने
ये नेमतें जो आज तुम्हें दी हैं, कयामत के दिन इन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा, कयामत के दिन इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। यानी ये नेमतें खाकर तुमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया या नहीं किया। मेरे भाइयों, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मा मिन अब्दिन यशरबुल माअल कराहा इल्ला बिगैरि अज़न वजब शुक्र। हजरत आयशा ने फरमाया, कोई शख्स पानी पी ले और वो पानी आराम से हलक के जरिए उसके पेट में चला जाए और फिर बिना किसी तकलीफ के वो पेशाब बनकर बाहर निकल जाए, यानी पानी पीने में कोई दिक्कत ना हो और पेशाब करने में कोई दिक्कत ना हो, पानी आराम से पी लेता हो कोई शख्स और पानी जब पेशाब बन जाए अंदर और वो भी बिना किसी तकलीफ के बाहर निकल जाए, तो उस आदमी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। अल्लाह वजब शुक्र कि अल्लाह ने उसको पानी पिला दिया और पानी पेट में महफूज रखा और फिर सही और सलामत बाहर भी निकाल दिया, यानी उसके किडनी साफ है, उसके लीवर पे कोई फर्क नहीं है, उसका पेट डैमेज नहीं है। उसको अल्लाह के इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसीलिए फरमाया, जब पानी पियो तो कहो बिस्मिल्लाह और जब पेशाब करके फारिग हो तो कहो गुफरानका। ये दुआ बताई ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सको। कितने बेशरम और बेहया हो चुके हैं हम, खड़े होकर खाने की आदत है हमारी, खड़े होकर पीने की आदत है हमारी, प्लेट में रखा हुआ खाना छोड़ने की आदत है हमारी और बचा हुआ खाना नालियों में और कूड़ेदान में फेंकने की आदत है हमारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को खाकर हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए कि हम कितनी बड़ी नाफरमानी कर रहे हैं अल्लाह की। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी ली। अल्लाह की कसम, मौलाना जर्जीस को उस रोटी का साइज नहीं मालूम। बुखारी की हदीस में खुब्ज़ुन का लफ्ज मौजूद है। एक रोटी, किसी इलाके में रोटी छोटी बनती है, किसी इलाके में बड़ी बनती है। आपके यहाँ रोटी छोटी रोटी बनती है, हमारे इटावा में यूपी साइड मगरबी यूपी में आ जाओ तो रोटी का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। पाकिस्तान की सरजमीन पे चले जाओ तो इतनी बड़ी रोटी बनती है कि एक रोटी में दो तीन तीन आदमी खा लें। अब हमें नहीं मालूम कि वो रोटी इतनी सी थी कि इतनी सी थी कि इतनी बड़ी थी। हदीस की किताब में खुब्ज़ुन का लफ्ज़ आता है कि एक रोटी ली और उस रोटी के ऊपर अल्लाह के नबी ने गोश्त की 2 बोटियां रखी। बस गोश्त की 2 बोटियां रखी और उनको मोड़ दिया और अबुल हैसम से कहा, अबुल हैसम ये पकड़ो और इसको मेरी बेटी फातिमा को दे दो, जाओ मेरे घर और इसको मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। आज 15 दिन से मेरी बेटी फातिमा ने भी कुछ नहीं खाया, आज 15 दिन हो गए मेरी बेटी को कुछ नसीब नहीं हुआ। मेरे भाइयों गौर करो, एक रोटी दे रहे हैं, 2 बोटी। अबुल हैसम अंदर जाते हैं, उनकी बीवी कहती है एक रोटी नबी ने दी तो तुम एक रोटी लेके जाने लगे, शर्म नहीं आ रही? 15 दिन से नबी की बेटी ने कुछ नहीं खाया, इधर लाओ। उन्होंने 2-3 रोटियां रख दी और पूरा का पूरा टिफिन भर दिया गोश्त का और कहा जाओ दे दो ताकि आज तो कम से कम वो पेट भर के खा ले। जब वो एक टिफिन भरा हुआ लेकर और चंद रोटियां लेकर जब घर से निकले तो अल्लाह के नबी ने वो पूरा का पूरा टिफिन उनसे छीन लिया। फरमाया, आए अबुल हैसम, मैं अपनी बेटी फातिमा को इतना नहीं खिलाना चाहता कि मेरी बेटी पेट भर के खा ले और फिर रात में उठकर वो तहज्जुद की नमाज से गाफिल हो जाए, अल्लाह को याद न कर सके, वो रात में फिर नमाज न पढ़ सके। मैं एक रोटी और 2 बोटी दे रहा हूँ, उतना ही मेरी बेटी को खाने का हक है जितने में उसकी कमर सीधी रहे और रात को उठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर सके। मेरे भाइयों, घर वाला अपनी इजाजत से 3-4 रोटियां दे रहा है, पूरा गोश्त टिफिन से भर रहा है, जायज है। घर वाला अपनी मर्जी से ले जा रहा है, उसकी बीवी अपनी मर्जी से दे रही है, लेकिन इमाम कायनात कह रहे हैं कि मुझे उतना ही देना है जितना मेरी बेटी खाए और अल्लाह का शुक्र अदा कर सके। यानी फुजूल नहीं, ज्यादा नहीं, उसकी भूख से ज्यादा मत दो उसको। मेरे प्यारे साथियों, और आपने कहा आए अबुल हैसम, हम 2 ही लोग तो थे, अबू बकर उमर और हम 3, इतना
पूरा का पूरा बकरा ज़िबा कर देने की क्या जरूरत थी? खजूर लाए तो थे, खजूर खा के पानी पी लेते काफी था। और जब ये नेमतें तुम ले भी आए तो तुमने इतने आइटम क्यों बना दिए? इतना आइटम क्यों बना दिया? लतुसअलुन्ना अन हाज़ल नईम, क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा, इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। मेरे भाइयों, अब कोई आदमी ये कहे कि मौलवियों के दस्तरखान पे मछली भी रख दो, मुर्गा भी रख दो, चिकन भी रख दो, मटन भी रख दो और हमारा मुगले आजम भी रख दो, ये सारी की सारी चीजें रख दो, तो क्या ये गलत है? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आपको अल्लाह ने मेहमान नवाजी की इस्तिताअत दी है, आप खिलाइए, खिलाइए। मामला है यहाँ शुक्र का, खाने वाले को भी और खिलाने वाले को भी अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने खाया लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया और क्या कहा कि इन नेमतों के बारे में सवाल होगा कि इन नेमतों को तुमने खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि नहीं किया। एक बेटी देके भी आजमाता है, 4 बेटियां देके भी आजमाता है, पैसा देके भी आजमाता है, पैसा छीन के भी आजमाता है, गरीब बनाकर भी आजमाता है, अमीर बनाकर भी आजमाता है। नबी आकरम का रात को भूखा उठना, अबू बकर का रात को भूखा घर से निकलना, उमर फारूक का रात की तारीकी में भूख से बेचैन होकर निकलना और अबुल हसन का मेहमान नवाजी करना और उस मौके पर अल्लाह के रसूल का ये कहना कि इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। हमें इशारा मिल रहा है कि किसी भी चीज की ज्यादती जायज नहीं है, जितने में काम चल सकता है उतने में काम चलाओ, ज्यादती किसी चीज की फजूल खर्ची। मेरे भाइयों, इस वाक़े की रोशनी में हम अपने आप को तलाश करें, ढूंढें और देखें। एक और वाक़े की तरफ आपको लेके चलता हूं, एक और वाक़े की तरफ आपको लेके चलता हूं। उस वाक़े की रोशनी में जरा हम अपने आप को देखें और ढूंढें और तलाश करें। हजरत काब इब्ने मालिक का नाम सुना होगा। ग़ज़वे तबूक में अल्लाह के रसूल ने जब जंग करने का और निकलने का हुक्म दे दिया था जिहाद के लिए, तो इसमें हजरत काब इब्ने मालिक पीछे रह गए थे। अल्लाह के रसूल ने काब इब्ने मालिक का बाइकाट कर दिया था। कुछ दिनों के बाद काब इब्ने मालिक को मस्जिद में आने से भी मना कर दिया था। आए काब इब्ने मालिक, मस्जिद में नहीं आ सकते हो जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे बारे में कोई मुहकम और मजबूत हुक्म नाजिल नहीं हो जाता, तुम अब मस्जिद में भी नहीं आ सकते। गौर कीजिएगा, अल्लाह के रसूल ने एक काम का हुक्म दिया और वो उससे पीछे रह गए और उज़्र बताया कि कुछ नहीं, मैंने सोचा मेरा घोड़ा बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, हम तो सुबह सुबह निकलेंगे और पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको नींद आ गई, नहीं उठ पाए, इसलिए उस ग़ज़वे से पीछे रह गए। बस अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारा उज़्र गैर माकूल है, इसलिए अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा तब तुमसे बातचीत नहीं। नमाज से रोक दिया, मस्जिद से रोक दिया। काब इब्ने मालिक अपने घर में नमाज पढ़ने लगे। कुछ दिनों के बाद हुक्म होता है कि काब इब्ने मालिक से कोई भी आदमी सलाम नहीं करेगा। आए लोगों, अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी का फरमान, कोई भी काब इब्ने मालिक से सलाम नहीं करेगा अगर वो मार्केट में बाजार में मिल जाते हैं। लोगों ने सवाल किया, आए अल्लाह के नबी, हम तो काब इब्ने मालिक से सलाम नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट में बाजार में टहलते हुए अगर काब इब्ने मालिक हमें सलाम करने लगे, अगर वो हमसे कहने लगे अस्सलाम वालेकुम, तो हमारा क्या जवाब होगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, काब को तुम देखना तो तुम अपनी तरफ से सलाम मत करना, लेकिन अगर वो तुम्हें सलाम करें तो सलाम का तुम जवाब दे देना वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद तुम कुछ मत बोलना, वो कुछ भी तुमसे पूछे कोई जवाब नहीं देना और आगे बढ़ जाना। वो ज्यादा जिद करे तो फरमा देना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने से मना कर दिया। कैसा सोशल बाइकाट था। इंसान
के लिए सबसे बड़ी रुसवाई तब होती है जब उसका गांव उसका बाइकाट करता है, समाज बाइकाट करता है। बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती है। काब इब्ने मालिक कहते हैं अल्लाह ये जमीन फट जाए, मैं इसके अंदर समा जाऊं, मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं अपने घर पे नमाज पढ़ता हूं, अब तो लोगों ने सलाम करना भी छोड़ दिया। मैं सलाम करता हूं तो सिर्फ जवाब दे के आगे बढ़ जाते हैं, मेरी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। कुछ और जमाना गुजरता है, अल्लाह के नबी ने काब इब्ने मालिक को खबर पहुंचाई कि आए काब इब्ने मालिक, अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ है कि तुम अपनी बीवी को भी छोड़ दो। अल्लाह, इस मुसीबत की घड़ी में पूरा समाज मेरे साथ नहीं था, पूरा गांव मेरे साथ नहीं था। हम अपने घर में रहकर अपनी बीवी के पास बैठकर कुछ बातें कर लिया करते थे, अपना दिल हल्का कर लिया करते थे। आज अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया है कि अपनी बीवी को भी छोड़ दे। पूछा, ये पूछ के आओ कि अल्लाह के नबी क्या चाहते हैं, बीवी को छोड़ने का मतलब क्या है? तलाक दे दूं या उसको से बातचीत करना बंद कर दूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ काब इब्ने मालिक से कह दो कि तलाक देने का हुक्म नहीं है, सिर्फ बीवी से बातचीत नहीं कर सकते हो, बीवी से बातचीत करना बंद कर दो। जब तक अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नाजिल नहीं होता है तो बीवी से भी बातचीत करने की इजाजत नहीं। काब इब्ने मालिक कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी से कहा तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि मेरे घर में रहोगी तो मेरा बात करने को दिल करेगा, और जब मैं बात करूंगा तो अल्लाह के नबी की नाफरमानी होगी। अब मेरा फैसला जो भी हो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ही को मालूम है। अब तुम जाओ, अल्लाह कोई खैर करेगा तो तुम आना, वरना जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊं तुम मत आना। बीवी को भी मायके भेज दिया, घर भेज दिया। मैं जो बताना चाहता हूं वाकया आ गया। 50 दिन का अरसा गुजर गया, तकरीबन 2 महीने का अरसा। इस सोशल बाइकाट के सिलसिले में इतनी लंबी मुद्दत गुजर गई। एक दिन फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने घर की छत के ऊपर बैठे हुए थे और फिजा को देख रहे थे। भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, ठंडी ठंडी हवा महसूस कर रहे थे और कह रहे थे ये सारी चीजें मुझे काट रही हैं। या अल्लाह, वो दिन कब आएगा मेरे लिए कोई हुक्म नाजिल फरमा दे। कहते हैं कि 2 महीने के बाद अभी मैं इसी पोजीशन में था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कासिद मेरे पास आता है, एक सहाबी आता है और जोर से आवाज देता है, आए काब इब्ने मालिक, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बुलाया है। काब इब्ने मालिक कहते हैं मेरे होश उड़ गए। ये ऐलान मैंने जैसे उस सहाबी के मुंह से सुना तो मुझे मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं रही। मैं सोच रहा था कि अल्लाह मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। जल्दी से मैं एक सीढ़ी की बजाय 5-5 सीढ़ी छलांग लगाने लगा, उतरने लगा। मैंने उस सहाबी से पूछा क्या मेरी तौबा कबूल हो गई? फरमाया हाँ। क्या अल्लाह के नबी ने मुझे बुलाया है? फरमाया हाँ। काब इब्ने मालिक उसी वक्त दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, सीधे मस्जिद में जाते हैं। क्या देखते हैं कि जो सहाबा काब इब्ने मालिक से बात करने के लिए तैयार नहीं, मस्जिद के अंदर वो सहाबा मोस्ट वेलकम, खुशामदीद कह रहे हैं, हजरत काब इब्ने मालिक को सीने से लगा रहे हैं, गले से चिपका रहे हैं। और काब इब्ने मालिक सहाबा की भीड़ चीरते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। अल्लाह के नबी ने काब इब्ने मालिक को सीने से लगाया और फरमाया आए काब, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, तुम्हारी खता को माफ कर दिया है, तुमने सच सच बोलकर अपना उज्र बताया था, इसलिए तुम्हारी सच्चाई के इबाद अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है। और जाओ तुम अपनी बीवी को अपने घर से बुला लाओ। अल्लाह ने अब तुम्हें तुम्हारी बीवी से मुलाकात की और बातचीत की इजाजत दे दी है, तुम अपने घर जाकर अपनी बीवी को बुला लाओ। हजरत काब इब्ने मालिक कहते हैं आए अल्लाह के नबी, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरी
गलती की माफी हो गई है, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली है। इस खुशी में मैं अपनी सारी जमीन, सारी जायदाद, सारे मकानात जो कुछ मेरे पास हैं, मैं अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना दे रहा हूँ। मैं गरीबों और मिस्कीनों में सदका कर रहा हूँ। मैंने सब कुछ अल्लाह को कर्ज़े हसना दे दिया, मैं सब कुछ दे रहा हूँ मारे खुशी के। आज अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है, इसलिए मैंने सब कुछ अल्लाह को दे दिया। अल्लाह के रसूल गवाह रहना, मैं सब कुछ दे रहा हूँ। अब देखिए, जैसे ही उन्होंने सब कुछ दिया और अल्लाह के रसूल से कहा कि मैं सब कुछ दे रहा हूं अल्लाह की राह में, तो फौरन अल्लाह के नबी खड़े होते हैं। जो चीज बताना चाहता हूं वो अब आई है। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? कहा नहीं, तुम भले ही अल्लाह की राह में सब देना चाहते हो, और बहुत अच्छी बात है भाई, अल्लाह की राह में दे रहे थे, सदका कर रहे थे, जिस चीज के मालिक थे सब कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अमसिक अलैका बाज़ मालिक, थोड़ा माल, कुछ माल रोक लो। अगर सारा का सारा तुम अल्लाह की राह में सदका कर दोगे तो फिर तुम भीख मांगोगे, फिर तुम क्या खाओगे? तुम सड़क पर आ जाओगे, तुम रोड पर आ जाओगे। हमसे मालिक, अपने ऊपर कुछ माल रोक लो। अच्छे काम में, दीनी काम में भी सारा का सारा माल लुटाना जायज नहीं है। देख रहे हैं आप, अच्छे काम में भी आप सब कुछ नहीं लुटा सकते हैं। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, उतना दो जितना हुक्म दिया गया है। ज़कात फर्ज है, 100 में 2.5 रुपए, 40 में 1 रुपया, 1000 में 25 रुपए दो। इसके बाद इस्तिताअत है तो गरीबों मिस्कीनों में सदका करो, लेकिन सारा का सारा माल लुटाकर तुम खुद फकीर बन जाओ, तुम खुद दूसरों की रोटियों के टुकड़ों पर पलो, ये भी जायज नहीं है। मेरे भाइयों, जब जायज कामों में फजूल खर्ची जायज नहीं है, जब अच्छे और दीनी कामों में फजूल खर्ची जायज नहीं है, जब मदरसे को अपने घर का पूरा माल लुटा देना, सदका और खैरात कर देना जायज नहीं है, तो फिर बारातियों पर और जहेज में और शादियों के मौके पर इन गलत कामों में और गैर सुन्नत कामों में फजूल खर्ची करना और अपने घर का कीमती और मेहनत का असासा लुटाना कहां से जायज हो जाएगा? इस बात को जरा अपने जहन में रखिए। काब इब्ने मालिक का ये कहना, आए अल्लाह के रसूल मैं सारा माल दे रहा हूं, अल्लाह के नबी का ये कहना, अमसिक अलैका बाज़ मालिक, नहीं, सारा नहीं दे सकते हो तुम, कुछ रोक। सदका और खैरात और अच्छे काम में भी मना कर रहे हैं। इस हदीस से आप अंदाजा लगाइए, हम तो हराम और नाजायज कामों में माल खर्च कर रहे हैं, वो कहां से जायज? ये कुरान और हदीसें इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि हम इसको अपने समाज और मुआशरे पर लागू करें, और इन हदीस की रोशनी में हम अपने आप को देखें, टटोलें। बताइए हम कैसे लग रहे हैं, कहां खड़े हैं हम? क्या हैसियत है हमारी? और कुछ लोग दिखाने के लिए भी बहुत खर्च करते हैं। आजकल हमें आपके इलाके का नहीं मालूम, एक बड़ा मैदान है, उसमें शादी का टेंट लग सकता है, लेकिन हम गांव के उस बड़े मैदान में अपनी फील्ड में शादी का टेंट नहीं लगाते हैं। 25,000 रुपए में शादी हॉल बुक कर रहे हैं, 50,000 रुपए में शादी हॉल बुक कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये 50,000 में शादी हॉल बुक करने वाले कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देंगे? इस हाल में कि गरीब लड़कियां जहेज होने की वजह से, बाइक होने की वजह से आज आत्महत्याएं कर रही है, और गैर मुस्लिम
लड़कों के साथ अफेयर चला रही हैं और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ निकाह कर रही हैं, क्योंकि उनके पास बाइक नहीं है, उनके बाप के पास देने के लिए 5 लाख रुपया नहीं है उस इंटरनेशनल भिखारी के लिए जो दुकान खोल सके। मेरे भाइयों, इसलिए उसे बेहतर समझती है कि किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ हम प्यार करें और कोर्ट में जाकर वो लव मैरिज करती है और फिर उस लड़की का जनाजा निकलता है, 2 बच्चों का मां बनाया जाता है उसको और बच्चे को अपने पास रखकर वो गैर मुस्लिम लड़का उस लड़की को तलाक दे देता है। अब वो अपने घर भी नहीं आ सकती है क्योंकि बाप ने कहा है गैर मुस्लिम के साथ गई है, मर चुकी है तू मेरे लिए। अब वो न घर आ सकती है, न वो अपने हिंदू धर्म के मुताबिक चिता में चल सकती है, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के रहे हम। नतीजा ये निकलता है कि हमारी बेटी फिर किसी बड़े शहर में जाकर किसी तवाइफ खाने की जीनत बनती है और अपने जिस्म को बेचती है और पल पल उसका जिस्म बिकता है। इसके जिम्मेदार समाज के वो चौधरी और समाज के वो ठेकेदार हैं जो अपनी बेटियों की शादी के लिए 50-50 हजार रुपए में मैरिज हॉल बुक करते हैं। उनको इन गरीब लड़कियों की शादी की फिक्र नहीं होती है। ये ठेकेदार, ये सरमायादार, ये चौधरी, ये मुखिया, ये प्रधान, ये अमीर, ये दौलतमंद और ये साहूकार लोग हैं, इन गरीब लड़कियों के हत्यारे हैं। इनको तवाइफों के कोटे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये लोग। यही सुनना चाहते थे ना, सुना दिया। आइंदा मत बुलाओ, ये तो मुखियों की खाल उधेड़ रहा है। मेरे भाइयों, मजबूरी है, सोचिए हम कहां हैं, आपको पता नहीं है। आप सिर्फ बिहार के दामन में रहते हैं। हमसे पूछो, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में प्रोग्राम करता हूं, इस वक्त क्या हालत है। आप तो खुश नसीब हैं कि आपके मदरसे में खुलेआम मदरसे का चंदा हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपने मदरसों का चंदा भी नहीं कर सकते। खुश नसीब है आप कि आपके यहाँ इदारे चल रहे हैं और आपसे इन इदारों के लिए भीख मांगी जा रही है जिसको देने में आपकी छाती फट रही है। हम यूपी वालों से पूछो कि हम हिसाब दे रहे हैं कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और पैसा कहां से आ रहा है। एक एक आदमी की रसीद दिखाना पड़ती है कि इसने इतना दिया है और तब भी हमको शक की नजरों से देखा जाए। खुश नसीब है, लेकिन हालात बदलने में टाइम नहीं लगता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए कहा अल्लाह के रसूल ने वक्त को गनीमत समझो और जो नेक काम करने का मौका मिल रहा है जल्दी करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नेक काम करो, अल्लाह ने कहा वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन। अल्लाह ने कहा कि नेक काम अल्लाह की मगफिरत और जन्नत के हुसूल को, जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा नमाज पढ़ो, अल्लाह ने ये नहीं कहा रोजा रखो, अल्लाह ने कहा नेक काम करने में जल्दी करो। जल्दी करने का हुक्म दिया है। थोड़ी देर के लिए अगर रुक गए ना फिर रुक भी सकते हो। कभी कभी होता है ना, हमारे दिल में ख्याल आया आज हम मदरसे को 500 रुपए देंगे, इंशाल्लाह जरूर दे देंगे, चलो अभी दे देंगे, अच्छा ठीक है चलो शाम को दे देंगे, और शाम तक फिर हमारा इरादा बदल गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाकया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल अदबुल मुफरद के अंदर नकल करते हैं कि वो लैट्रीन के लिए गए जंगल में। उस जमाने में शौचालय और लैट्रीन घर में नहीं हुआ करता था। जंगल में गए, दरख्तों की आड़ में बैठे, अभी बैठे ही थे कि उठ गए, लैट्रीन नहीं की, कज़ाए हाजत से फारिग नहीं हुए, सीधे उठे और अपने घर गए और घर से निकले फिर किसी और गांव में गए। थोड़ी देर के बाद फिर घर गए और पानी का लोटा लिया, फिर जंगल में गए और फिर लैट्रीन की, फिर वापस आए। किसी ने देख लिया था, कहा आए अबू बकर अभी थोड़ी देर पहले तो जंगल में गए थे, फिर गए हो, ज्यादा खा लिया क्या? ये लूज मोशन हो गया है, लैट्रीन लग गई है, ये बार बार क्यों गए? हजरत अबू बकर ने कहा पहली बार गए तो लैट्रीन नहीं की थी, उठ गया था। अच्छा क्यों? कहा जैसे ही मैं लैट्रीन के लिए बैठा मुझे ख्याल आया कि मेरे तकिए के नीचे सोने का एक टुकड़ा है, मैं इसको गरीबों में सदका कर दूं। फौरन उठा और मैं सीधे घर गया और सोने का वो टुकड़ा लिया और फिर मैं गरीब और मिस्कीनों में गया, उस टुकड़े को बेचा और उसकी कीमत मैंने गरीब और मिस्कीनों में बांट दी। उसके बाद घर गया और पानी का लोटा बदना लिया। अब मैं आया हूं, अब मैंने लैट्रीन की
पूछने वाले ने कहा, आय अबू बकर सिद्दीक, ये काम तो आप लैट्रिन करने के बाद भी कर सकते थे। अरे आपको ख्याल आया तो आप लैट्रिन कर लेते, फिर घर में जाते, फिर तकसीम कर देते। आप लैट्रिन छोड़ के चले गए और पहले सदका किया, फिर आए, फिर लैट्रिन की। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि हाँ, मैंने यही सोचा था कि लैट्रिन कर लूं, उसके बाद जाऊं, लेकिन कुरान की आयत ज़हन में आ गई, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो और जन्नत के उसूल के लिए जल्दी करो। अख़ाफ़ इन्ना शैतान युस्मिअना नाज़मी, मुझे डर लगा शैतान कहीं मेरे इरादे को बदल न दे। अभी मेरे दिल में सदका और खैरात का ख्याल आया, कहीं लैट्रिन करने के बाद जब मैं यहाँ से उठूं तो शैतान हमारे इरादे को बदल न दे, फिर सदके का ख्याल मेरे जहन से निकल न जाए, इसलिए पहले मैंने ये नेक काम कर दिया। वो लैट्रिन तक करना दोबारा नहीं किए, पहले सदका कर लो, पहले खैरात कर लो, पहले गरीबों को दे दो, उसके बाद हम लैट्रिन करेंगे। जब ये नमाज जैसा अमल अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर क़ज़ाए हाजत की जरूरत है तो पहले क़ज़ाए हाजत से फारिग हो जाओ, फिर जाओ नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह के नबी ने ये कहा, नमाज बाद में पढ़ो, पहले लैट्रिन की जरूरत है तो पहले उस जरूरत से फारिग हो जाओ। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि पहले हम ये काम करेंगे और उसके बाद में हम जाके फिर हम क़ज़ाए हाजत और लैट्रिन करेंगे। अंदाजा लगाइए नेक काम करने में कितनी जल्दी कर देते। आइए जरा इधर आइए और सुनिए, हजरत साद इब्न अबी वक़ास का नाम सुना होगा, बहुत जलील क़द्र सहाबी गुजरे हैं। हजरत साद इब्न अबी वक़ास बहुत ही जलील क़द्र सहाबी गुजरे हैं, सख्त बीमार हुए और फिर कुछ ठीक होने लगे। अब इधर तवज्जो दीजिएगा तो समझ पाइएगा मेरे वाक़े को।